नमस्कार मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन आदि गुरु अर्थात भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था और इसीलिए उस स्मृति में आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज के ही दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और यह भी माना जाता है कि इस दिन से ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखना आरंभ किया था। इसलिए महर्षि वेदव्यास की स्मृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य संप्रदायों में भी देखें तो गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भारत में माना जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज के समय में गुरु शब्द का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हर किसी स्थान पर गुरु शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है बिना इस शब्द के अर्थ को जाने हुए। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे, मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल गुरु, टेक्निकल गुरु, साइंस गुरु वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। जहाँ भी जिसकी इच्छा होती है वहाँ पर वह गुरु शब्द का उपयोग कर लेता है, जो कि गुरु शब्द के अर्थों को जाने बिना गुरु शब्द का दुरुपयोग ही कहलाएगा। और एक समस्या और हो रही है, वर्तमान समय में हमने गुरु और शिक्षक को एक समान समझ लिया है। लोग शिक्षक के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु और शिक्षक दोनों अलग अलग होते हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो हमारे देश में गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस अलग अलग मनाए जाते हैं। तो हम किसे गुरु कहेंगे और किसे शिक्षक कहेंगे? यदि हम सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें तो सीधा सा जो अर्थ है वह यह है कि गुरु हमें ज्ञान प्रदान करता है एवं शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करता है। तो अब यह हो सकता है सुनने में हमें और कठिन लगे कि गुरु हमें ऐसा कौन सा ज्ञान प्रदान करता है। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है और शिक्षक हमें भौतिक विषयों से संबंधित शिक्षाएं प्रदान करता है, जो भविष्य में हमारी आजीविका के लिए भी सहायक सिद्ध होती हैं। तो अब ऐसा कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान है जो गुरु हमें प्रदान करता है? तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो गुरु हमें हमारी व्यक्तिगत चेतना को उस परम चेतना से साक्षात्कार की ओर लेकर जाता है। इसीलिए कई जगहों पर यह कहा जाता है कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जो अध्यात्म का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ, गुरु हमें उसका उत्तर समझाता है। गुरु हमारी यात्रा मैं कौन हूँ से मैं वह हूँ तक लेकर जाता है। यदि हम इसे आध्यात्मिक अर्थों में बात करें तो अध्यात्म में कहा जाता है कि गुरु हमें को अहम से सोहम तक लेकर जाता है। कोहम से सोहम का अर्थ यह है कि मैं कौन हूँ से लेकर हम यह ज्ञान प्राप्त कर सकें कि मैं भी वही हूँ। यह ज्ञान हमें गुरु ही प्रदान करता है। तो अब यह गुरु कौन है जो हमें हमारी व्यक्तिगत चेतना को उस परम चेतना से मिला सके, जो हमें कोहम से सोहम तक की यात्रा करा सके, जो हमें बता सके कि जो हमारा प्रश्न हु एम आई है उसका उत्तर आई एम दैट है। ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा और ऐसा गुरु कौन हो सकता है? श्री गुरु गीता में भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि गुरु कौन है। वे कहते हैं कि गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारक। इसका अर्थ यह है कि गुकार से गुणातीत और रुकार से रूपातीत होता है, अर्थात गुरु गुण और रूप से विहीन होता है। अब फिर हमारे सामने एक प्रश्न आ गया कि गुणातीत और रूपातीत कौन हो सकता है? तो हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जानते हैं कि गुणातीत और रूपातीत केवल ईश्वर हो सकता है। कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ गुणातीत और रूपातीत नहीं हो सकता। तो अब एक और प्रश्न हमारे सामने आ गया। अब हमारे समझने में और कठिनाई होने लगी। यदि गुरु गुणातीत और रूपातीत है तो वो हमें ज्ञान कैसे उपलब्ध कराएगा? तो इसके लिए पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं उनके माध्यम से, जो गुण और रूप से युक्त हैं, उनके माध्यम से ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करता है। और इसीलिए एक गहरा संदेश आप देखें, हमारे प्राचीन भारतीय जो आध्यात्मिक संदेश हैं, बहुत सारे प्रतीकात्मक संदेश हैं, वे बड़ा गूढ़ार्थ लिए हुए होते हैं। हम कई बार उनको समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप देखें कि गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और इसका अर्थ यह है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को यह ज्ञान था और हम आज आधुनिक विज्ञान से भी इस बात को जानते हैं कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सिर्फ
सूर्य के प्रकाश को हम तक परावर्तित कर देता है, तो बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी पर भी वो प्राणी या वो मनुष्य जो ईश्वरीय ज्ञान को हम तक परावर्तित कर देते हैं, वह उनका स्वयं का ज्ञान नहीं होता, वह ईश्वरीय ज्ञान होता है। इसीलिए उसे अपौरुषेय भी कहा गया है। वह ज्ञान जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, उसे जो हम तक परावर्तित कर देता है, उसे हम पृथ्वी पर गुरु कहते हैं। और शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वह होता है जो मुख्य रूप से हमें भौतिक विषयों से संबंधित शिक्षाएं प्रदान करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भौतिक विषय का शिक्षक या विज्ञान का शिक्षक या किसी भी अन्य विषय का शिक्षक जो भौतिक विषयों से संबंधित शिक्षाएं हमें प्रदान कर रहा है और जो भविष्य में आगे चलकर हमारी आजीविका में सहायक सिद्ध होती हैं। तो ये आजीविका के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमें शिक्षक प्रदान करता है। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे समझने की है वह यह भी है कि इसीलिए शिक्षक अशिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षक अशिक्षित नहीं हो सकता, परंतु गुरु अशिक्षित हो सकता है, क्योंकि गुरु हमें भौतिक शिक्षाएं नहीं प्रदान कर रहा है, गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है। हाँ, यह भी संभव है कि बहुत सारे गुरु शिक्षक भी हो सकते हैं, जैसा कि प्राचीन भारत में ऐसा होता था कि बहुत सारे गुरु शिक्षक भी होते थे जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक विषयों से संबंधित शिक्षाएं भी प्रदान करते थे या आजीविका से संबंधित शिक्षाएं भी प्रदान करते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके नाम के आगे आचार्य शब्द का प्रयोग होता था। तो अब हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गुरु हमें ज्ञान देता है और शिक्षक हमें शिक्षा देता है। और इसीलिए भारत में गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस अलग अलग तिथियों में मनाए जाते हैं। मेरे विचार से अब यह हमें बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि गुरु कौन होता है और शिक्षक कौन होता है। प्राचीन भारत में एक मान्यता यह भी है कि यदि शिष्य तैयार है तो गुरु उसके दरवाजे पर आता है। यह एक प्रतीकात्मक कथन है। गुरु दरवाजे पर आता है का अर्थ यह नहीं है कि गुरु दरवाजे पर आकर आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप शिष्य बनने के लिए तैयार हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से आपको किसी न किसी माध्यम से ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे। आप पहले शिष्य बनने के लिए तैयार हों, आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हों, तो ज्ञान किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँचेगा ही। और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुँचे। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें भगवान दत्तात्रेय के वर्णन में मिलता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, इसके साथ साथ पशु पक्षी, बालक एवं वेश्या तक को उन्होंने अपना गुरु माना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम पहले शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएं और उसके बाद हमें ईश्वर किसी न किसी माध्यम से जो गुण और रूप से युक्त होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि ईश्वर तो गुणातीत और रूपातीत है, परंतु पृथ्वी पर गुण और रूप से युक्त माध्यम से ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यह बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि जिस तरीके से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को हम तक परावर्तित कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से पृथ्वी पर ये प्राणी या ये पदार्थ या ये मनुष्य हम तक ईश्वरीय ज्ञान को, अपौरुषेय ज्ञान को परावर्तित करके उपलब्ध करा देंगे। और इसके बाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा उस व्यक्तिगत चेतना से परम चेतना की ओर होने लगेगी, जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भी है। आमतौर पर भारतीय अध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि सामान्य मनुष्य पशु की स्तर की चेतना में अपना जीवन जीता है, अर्थात पैदा होना, बड़े होना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े होना और मर जाना। यह तो काम सारे पशु पक्षी भी करते हैं। तो पशु स्तर की चेतना से मनुष्य के स्तर तक हमें पहुंचाना, तो मनुष्य के स्तर की चेतना में सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। और इसके बाद हमारे गुरु उस प्रश्न का उत्तर हमें ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तत्वमसि, तुम भी वही हो। पर यह कहना बहुत आसान है कि मैं भी वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, या किसी ने हमें कह दिया कि तत्वमसि, तुम भी वही हो। तो यह कह देना बहुत आसान है या यह मान लेना बहुत आसान है, पर इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। यह बात जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी कि मैं भी वही हूँ, उस दिन आपके लिए यह पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। और वही हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है। अर्थात जो अध्यात्म का मूल प्रश्न है, हु एम आई,
जो उसका उत्तर है आई एम दैट, वो हमें गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। गुरु के सानिध्य में ही हम कोहम से सोहम तक की यात्रा कर सकते हैं। कोहम का अर्थात मैं कौन हूँ और सोहम का अर्थ मैं भी वही हूँ। तो यह यात्रा जो है व्यक्तिगत चेतना से परम चेतना की, यह हमें गुरु के सानिध्य में ही मिल सकती है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं यह कामना करता हूँ कि हम भी शिष्य बनेंगे, और शिष्य जब हम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ईश्वर हमारे लिए भी किसी न किसी माध्यम से उस ज्ञान को उपलब्ध कराएंगे, और जिसके द्वारा हम अपनी यात्रा व्यक्तिगत चेतना से उस परम चेतना की ओर कर सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया अपने विचारों से भी हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, जिससे कि हम भविष्य में उन विचारों से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।